Hey guys, welcome to my YouTube channel Anish Shaw Classes. Myself Anish Shaw, and today is my third class on basics of accounts. So today what we will learn: golden entry of accounts, modern approach of accounts, debit note, credit note, and how to understand which one is cash entry and which one is credit entry, and the last one will be of discount. Okay, this is our topic of today. It will take time. So without wasting time, I'm starting my class. The first one is golden rule. Golden rule of accounts. This is known as British rule. This is also known as British rule. Golden rule and British rule both are same. Okay. Golden rule of accounts or say British rule. Both are same. It's a very lazy topic, you know. This British rule is a very lazy topic. It will take time, but the modern approach is very fast method. It's a very in a fast mode method. Okay, but it is in our syllabus, and this will help you also. This golden rule will help you in your basic of accounts. So this is the reason I'm teaching you this. Okay. So what it is said, golden rule of accounts tells us that which accounts will be recorded in debit side and which accounts are recorded in the credit side. Okay, which one is to be debited and which one is to be credited. Who tells us? Golden rule of accounts tells us. गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स हम लोग को बोलता है कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करना है. ठीक है, देखो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है. गोल्डन रूल बहुत लंबा प्रोसेस है. मॉडर्न अप्रोच बहुत फास्ट प्रोसेस है. लेकिन गोल्डन रूल करने से क्या होता है ना कि तुम्हारा जो बेसिक होता है ना, बेसिक का जड़ बहुत मजबूत होता है. बेसिक का जड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होगा. एट द एंड देखना, जब तुमको अकाउंटेंसी बहुत अच्छे से आने लगेगा ना तो गोल्डन रूल की जरूरत नहीं पड़ेगा. लेकिन गोल्डन रूल है, अगर गोल्डन रूल का कंसेप्ट अगर दिमाग में अगर है तो तुम बहुत इजीली कर पाओगे. ये हम बोल रहे हैं. ठीक है ना. ओके, डेबिट ऐसा लिखना, अपने कॉपी में सब नोट्स बना लेना. डेबिट और क्रेडिट, कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट. अगर नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट अगर है, ठीक है, नॉमिनल में क्या क्या आता है? एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन. अगर नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट में क्या आएगा? एक्सपेंस, कॉमा लॉस. तो क्रेडिट में क्या आएगा? इनकम, कॉमा गेन. यही आएगा, है ना. अच्छा, रियल में क्या आएगा? रियल अकाउंट, रियल अकाउंट होता क्या है? असेट अकाउंट. जिसे समझ में आया कि वो असेट, असेट क्या होता है वो भी समझाए थे हम पिछले क्लास में. तो रियल अकाउंट में क्या होता है? व्हाट कम्स इन डेबिट. अगर एसेट खरीदा और एसेट अगर आया तो वो डेबिट है. बिल्डिंग खरीदे, इसका मतलब बिल्डिंग मेरे पास आया, बिल्डिंग मिल गया मेरे को, तो बिल्डिंग जब आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट. खरीदे बिल्डिंग तो डेबिट करेंगे, बेचे बिल्डिंग तो क्रेडिट करेंगे. किसको? बिल्डिंग को. ठीक है ना. तो व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट. ठीक है. अच्छा, पर्सनल में पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. रिसीवर ऑफ क्या? रिसीवर ऑफ बेनिफिट. और क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट, गिवर ऑफ
बेनिफिट, ठीक है, गिवर है या रिसीवर, समझ में आया? बस इस तरीके से इसको रिकॉर्ड करना है। अब जिस तरीके से लिखे ना तुम उसी तरीके से लिखो। यहाँ पे बुलेट्स बना लो, यहाँ बुलेट्स बना लो। नॉमिनल अकाउंट में जो एक्सपेंस और लॉस होगा वो डेबिट होगा, जो इनकम एंड गेन होगा वो क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, अगर आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट। और पर्सनल में डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट, जो रिसीव कर रहा है बेनिफिट, जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो डेबिट, जो बेनिफिट दे रहा है, जो बेनिफिट दे रहा है वो क्रेडिट। बस अब कैसे अप्लाई होगा तो वो समझ करके समझ में आएगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए तो यही जानो, करवाएंगे विदाउट एनी टेंशन, करवाएंगे। पॉज करके कॉपी मारो, पॉज कर लो, कॉपी मारो, हम रब करेगा। वो हो गया ना, हाँ वो कंप्लीट। अब हम लोग सीख रहे हैं मॉडर्न अप्रोच, ये शॉर्टकट मेथड है, इसको कहते हैं अमेरिकन अप्रोच। देखो बुरा मत मानो, अमेरिकन लोग बहुत ना मैंने क्या हम बोले, ज़्यादा गहरा पढ़ाई नहीं करता, वो लोग ज़्यादा गहरा पढ़ाई नहीं करता है, वो लोग ना बहुत स्मार्ट पढ़ाई करता है। अमेरिकन लोग वो लोग का पढ़ाई बहुत स्मार्ट पढ़ाई है, मैंने सिर्फ आंसर आ जाना चाहिए, काम हो जाना चाहिए, लॉजिक फॉजिक कुछ नहीं वो लोग का, लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं। ये हमको कैसे मालूम चला भाई, लॉकडाउन के टाइम पे हम कनाडा के एक स्टूडेंट हम पढ़ाए थे, मैथमेटिक्स पढ़ाए थे, बच्चा था एकदम क्लास 3-4 का, 3 का। वो लोग का मैथ्स का बुक मैंने जैसा है, जस्ट स्मार्ट स्टडी था उसमें। हम लोग जैसे क्लास 3 में यहाँ पे जिस तरीके से पढ़ते हैं वो लोग नहीं पढ़ता है, इसीलिए मेरे को समझ में आया। हालांकि वो लोग भाई बस स्मार्ट वर्क करते हैं तो दुनिया को मालूम है, प्रैक्टिकली मेरे को मालूम है, क्योंकि 2 महीने का मेरे को एक्सपीरियंस है। लॉकडाउन में लोग एक ही स्टूडेंट था मेरा, फॉरेन स्टूडेंट था वो, ऑनलाइन मेरे को मिल गया था, तो वहाँ से मेरे को मालूम चला उसका कैरेक्टर क्या होता है वो लोग का। देखो मॉडर्न अप्रोच में क्या बोलता है, वो लोग बोलते हैं कि हम पूरा अकाउंट्स को 5 टुकड़ा में तोड़ रहे हैं, रियल नॉमिनल पर्सनल ये सब कुछ नहीं है। वही इसमें मॉडर्न अप्रोच में क्या बोल रहा है, असेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू या इनकम, एक्सपेंस एंड लॉस, ठीक है, और कैपिटल, ठीक है ना। रेवेन्यू और इनकम को एक जगह में डाला है, एक्सपेंस और लॉस को एक जगह में डाला है। इसका बैलेंस क्या होता है, असेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, इसको याद रखो, हमेशा इसको याद रखो। एसेट का बैलेंस डेबिट होगा, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होगा, इनकम रेवेन्यू एंड इनकम इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, एक्सपेंस लॉस का बैलेंस डेबिट होता है और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। इसको साइड में इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लो, डीआर का मतलब डेबिट, सीआर का मतलब क्रेडिट, ठीक है ना। जीवन भर काम आएगा ये अकाउंट्स, इतना अच्छा तरीका से आने लगेगा ना कि आंख बंद करके एंट्री मारोगे। बात समझना है? तो सर कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा? देखो असेट, इसका बैलेंस क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। एसेट इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो बढ़ाने के लिए और क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा डेबिट करना पड़ेगा, तभी तो वो बढ़ेगा। जो डेबिट है उसको और बढ़ाने के लिए और डेबिट करते रहो तो वो बढ़ता रहेगा, और घटाने के लिए क्रेडिट मारते रहो तो वो घटता रहेगा। क्यों? डेबिट को क्रेडिट मारेंगे तो कैंसिल हो जाता है, तो डेबिट को अगर कम करना हो, डेबिट बैलेंस को कम करना हो तो वो क्रेडिट ही करना पड़ेगा, और क्रेडिट बैलेंस को अगर कम करना हो तो डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट बैलेंस को अगर बढ़ाना हो तो क्रेडिट और ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एसेट का बैलेंस क्या, डेबिट, बढ़ाने के लिए और ज़्यादा डेबिट करो, तो इंक्रीज अगर होगा, एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे क्रेडिट करो, सॉरी डेबिट करो, एक्सट्रीमली सॉरी। एसेट डेबिट बैलेंस होता है, उसको और बढ़ाने के लिए डेबिट करो और घटाने के लिए क्रेडिट करो, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करो। लाइबिलिटी, जितना क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट, घटाने के लिए डेबिट, तो यहाँ पे डिक्रीज, घटाने के लिए डेबिट और बढ़ाने के लिए क्रेडिट, ठीक है। रेवेन्यू सेम चीज है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और बढ़ाने के लिए क्रेडिट करो, घटाने के लिए डेबिट करो, अगर डिक्रीज करना है तो डिक्रीज करना है तो डेबिट, इंक्रीज करना है तो क्रेडिट। एक्सपेंस लॉस डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को और बढ़ाओ तो डेबिट ही करो, इंक्रीज,
तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। लाइबिलिटी कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट, और उसको और भी बढ़ाने के लिए क्रेडिट और घटाने के लिए डेबिट। तो अगर घट रहा है तो डेबिट, अब बढ़ रहा है तो क्रेडिट, बढ़ रहा तो क्रेडिट। ठीक है, इसका हम कोड बोल देंगे, आसानी से याद रहेगा। ये समझ में आया? असेट डेबिट बैलेंस है, बढ़ाने के लिए और डेबिट करो, घटाने के लिए क्रेडिट करो। लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, घटाने के लिए डेबिट करो, बढ़ाने के लिए घटाने के लिए डेबिट करो और बढ़ाने के लिए क्रेडिट करो। इनकम रेवेन्यू इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है, घटाने के लिए डेबिट करो, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करो। एक्सपेंस लॉस डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाने के लिए और डेबिट करो, घटाने के लिए और उसको क्रेडिट करो। कैपिटल बैलेंस क्या, कैपिटल कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। अगर उसको हमको बनाना है तो क्रेडिट करेंगे, घटाना अगर है तो डेबिट करेंगे, बस यही है, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। वो क्या बोले, अमेरिकन लोग बहुत स्मार्ट वर्क करता है, अमेरिकन लोग बहुत स्मार्ट वर्क करता है, उसमें लॉजिक वॉजिक वो लोग के लिए कुछ नहीं, बस आंसर आना चाहिए वो लोग का। ठीक है ना? हम लोग दोनों मिक्स करके करेंगे, एक तो हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच भी करेंगे और मॉडर्न अप्रोच भी करेंगे, दोनों को मिक्स करके करेंगे, तो कि अकाउंटेंसी और भी आसान हो जाए। समझ में आएगा? फास्ट कॉपी करो फटाफट। अभी उसको कोड भी बोल देंगे, पहले लिखेंगे उसके बाद कोड बोलेंगे। स्टार्ट। ये वाला हो गया ना? अच्छा, इसके कोड बोलते रहते याद करने के लिए, ये कोई अकाउंटेंसी किताब में लिखा हुआ है, तुमको एक कोड बता रहे हैं, इसी को ही एक समराइज फॉर्मेट में छोटा कर दे रहे हैं। बोलते हैं कि दो को टुकड़ा में तोड़ रहे हैं, एक होता है एसेट और एक है एक्सपेंस। EXP हम लिखते हैं एक्सपेंस को, ठीक है ना? इसको एक डब्बा में डालते हैं, और लाइबिलिटी LIAB माने लाइबिलिटी, ठीक है ना? लाइबिलिटी कैपिटल एंड रेवेन्यू। या तो एक काम करो, इसको ऐसे कर देते हैं, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल, इसको एक डब्बा में कर देते हैं, ठीक है ना? एसेट और एक्सपेंस को एक डब्बा में कर रहे हैं, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल को एक डब्बा में कर रहे हैं। देखो इसको पहला लेटर देखो, LIC है ना? LIC, L फॉर लाइबिलिटी, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल, तो LIC ये तो याद रहेगा ना? LIC। अगर ये बढ़ता है तो क्या होता है, घटता है तो क्या होता है? अगर घटता है तो डेबिट होता है, घटेगा तो डेबिट होगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। LIC आखिरी लेटर क्या है? C, तो C अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट, C अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट, और घट रहा है तो डेबिट, ठीक है ना? अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट और घट रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो डेबिट, बढ़ रहा है तो क्रेडिट, यही तो। और असेट लाइबिलिटी AE, ऐसे याद रखना, क्या करेगा? AE, ठीक है ना? इसका अगर बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। सर इसका कोड एक बोल दो आप। असेट है ना, असेट कितना लेटर का होता है? 5 लेटर का होता है असेट, ASSET, असेट 5 लेटर। अच्छा, अल्फाबेट में 5वां लेटर क्या आता है? E, ABCDE, E आता है ना? तो A फॉर एसेट और E फॉर कैपिटल, ऐसे याद रखना। A फॉर एसेट और E फॉर एक्सपेंस, ठीक है ना? ऐसे याद रखना। तो एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट, इसी का उल्टा होता है। ये अगर घटेगा तो डेबिट हो रहा है, ये बढ़ेगा तो डेबिट हो रहा है, उल्टा होता है पूरा। ये कोड है, कोड याद रखने के लिए। अगर तुमको विदाउट कोडिंग भी अगर याद रहता है तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। अगर नहीं याद रहता तो इस तरीके से इसको याद रखने की कोशिश करो, ये वाला अलग, ठीक है? अच्छा, बोल रहे हैं ना हम वीडियो को थोड़ा तोड़ तोड़ के कर दे रहे हैं, इसमें मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच पर है। अगला वाला वीडियो में ना डेबिट नोट क्रेडिट नोट करवा देंगे, ठीक है ना? तोड़ तोड़ के करा देंगे, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना? दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।